हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। आज हम स्टडी करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो देखो, जो हमारा एसेट होता है, ठीक है, हमारा जो फिक्स्ड एसेट है जिन पे हमने हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या करता है, हम एसेट क्या होता है, हमारा रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस में जिसको हम यूज करके हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम उन एसेट्स को यूज करते हैं, उनमें कुछ मतलब उनकी वैल्यू भी कम होती है। ठीक है, मतलब उनका जो एफिशिएंसी है, उनकी जो यूटिलिटी है या उनकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, वो कम होगी ही होगी। बाय टाइम वो चीज़ कम होती जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फिक्स्ड एसेट है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, कॉस्ट है जो उसकी एसेट की, उसको हम क्या करते हैं, सेवरल मतलब ईयर्स के ऊपर जितनी उसकी वर्किंग लाइफ है उसमें स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि उसकी जो वैल्यू है हम कम करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, उसको हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसे डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि जब भी ये डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं उसके लिए हम पैसे नहीं दे रहे अलग से। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारा एसेट है उसकी जो वैल्यू है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज डेप्रिसिएशन। Depreciation is a permanent and a continuous decrease in the value of the fixed asset due to use, wear and tear and obsolescence। ठीक है, रीजन जो हम पढ़ेंगे आगे कि किन किन रीजन से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या है, कॉन्टिन्यूसली हमारी जो एसेट की जो वैल्यू है, हमारी जो फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग उसकी जो कॉस्ट है उसको स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, आगे उसकी मेथड्स भी हैं, एक फुल मतलब सिस्टमेटिक मेथड्स को हम फॉलो करते हैं जिनकी बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। देखो, एक हमने कंसेप्ट भी पढ़ा था अकाउंटिंग कंसेप्ट में, मैचिंग कंसेप्ट। उसमें क्या था मैचिंग कंसेप्ट में, कि जिस पर्टिकुलर ईयर का हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसी पर्टिकुलर ईयर के जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है उनको हमने लेना है। ठीक है, तो जब हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू कम हो रही है, वो हमारे खर्चे हैं, तो उनको भी हमने मतलब क्या करेंगे, उनको भी माइनस करेंगे हमारे रेवेन्यू में से। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो हम इसीलिए क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वो रेवेन्यू में से हम माइनस कर रहे हैं, हमारी एसेट की वैल्यू को हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट है, एक्यूरेट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू आईसीएआई, ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू आईसीएआई, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया। ठीक है, इट डिफाइंस डेप्रिसिएशन एज अ मेजर ऑफ द वेयरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम यूज, एफ्लेक्शन ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस। ठीक है, depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of depreciable amount in each accounting period during expected useful life of the asset. Depreciation includes amortization of asset whose useful life is predetermined। ठीक है, तो देखो सिंपल सी वही बात है, हमारे फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं। देखो, एसेट टेंजिबल एसेट्स पर जब हम टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू है उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उस पर जब हम चार्ज करते हैं हमारा, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड एसेट जो हमारा टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स पर हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। होता दोनों का सेम है, बस नाम अलग अलग है। टेंजिबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन। ठीक है, क्लियर। अब देखो, डेप्रिसिएशन की हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे। डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ द वेयरिंग आउट। ठीक है, ये क्या है, मेजर करते हैं हम, क्या मेजर करते हैं कि एक साल में हमने एसेट को कितना यूज किया, ये चीज मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में हमने एसेट को कितना यूज किया, उसकी कितनी कंजम्पशन हुई, ठीक है, या उसकी लॉस ऑफ वैल्यू, ठीक है, उसकी यूज करने से उसकी जो वैल्यू लॉस हो रही है, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, उस रीजन हम उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर मतलब हमने उसे रिप्लेस कर दिया तो वो हमें मतलब ऐसी कबाड़ में देनी पड़ेगी। ठीक है, मार्केट चेंजेस हो गए फॉर एनी रीजन। ठीक है, हमारी जो वैल्यू है एसेट की, फिक्स एसेट की, अगर उसमें लॉस होता है, ठीक है, उसकी कंजम्पशन, उसकी वेयरिंग आउट या उसकी वेयर एंड टीयर, वो सब हम एज ए डेप्रिसिएशन मतलब उसको मेजर करके हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू फेयर चार्ज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम एलोकेट करते हैं। देखो, अगेन डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा जो एसेट है उसकी जो कॉस्ट है उसको हम ओवरऑल ईयर्स में
मतलब सेवरल ईयर्स जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है उसमें क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते रहते हैं और एंड क्या होता है, मतलब उस वैल्यू को हम खत्म कर देते हैं हमारी बैलेंस शीट में से, कि जब हमारा एसेट खत्म हो जाएगा तो वो हमारी बैलेंस शीट से भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो तो डेप्रिसिएशन क्या है, फेयर प्रपोर्शन है। ठीक है, हम देखो कई सारे मेथड्स होते हैं, या तो फिक्स्ड अमाउंट हम माइनस करते चले जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, या फिर फिक्स्ड परसेंटेज हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो हम स्पेसिफिकली दो मेथड्स हम पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन मेथड, और भी कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो बेस करता है कि मतलब एसेट किस तरीके का है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन का एक फेयर प्रपोर्शन ऑफ चार्ज है जो हम एसेट्स के ऊपर, मतलब वैल्यू के ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन अगेन अमोर्टाइजेशन वाला हमने पॉइंट कवर कर लिया कि पहले से ही जो प्री डिटरमाइंड लाइफ है हम एसेट की, मतलब उसकी एसेट की जो एस्टिमेटेड लाइफ है हम उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, सेवरल ईयर्स में सब्ट्रैक्ट करके उसको मतलब हमारी बैलेंस शीट से हम खत्म करते चले जाते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज कॉजेज। कॉजेज क्या होता है डेप्रिसिएशन के, देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो रही है। ठीक है, या फिर उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी यूटिलिटी है, वो भी कम होती जा रही है। तो वही चीज़ यहाँ की वेयर एंड टीयर हो गया। ठीक है, उसके डेली यूजेस से कुछ ना कुछ एसेट्स में वेयर एंड टीयर होता रहता है। ठीक है, ये रीजन होता है। आगे डिस्ट्रक्शन, डीके, देखो डिस्ट्रक्शन और डीके बहुत सिमिलर सी चीज़ें हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब हमारा जो एसेट है, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ही हो गया। ठीक है, मान लो किसी फ्लड की वजह से या फिर फायर की वजह से, ठीक है, मान लो मशीन ही ब्लास्ट होगी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्शन हो गया। डिके नेचुरल रीजन की वजह से, वेदर, मॉइस्चर, इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे डेप्रिसिएशन की रीजंस हैं। आगे ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब एसेट ही हमारा आउट ऑफ यूज हो गया, अब उसे यूज ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, या हमने उसे रिप्लेस ही कर दिया। ठीक है, तो दैट इज ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब वो आउट ऑफ यूज है। आगे डिप्लेशन। डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्सेज के केसेस में होती है। ठीक है, जैसे मानो जिसका माइंस का बिजनेस है, मिनरल्स का बिजनेस है, तो अब क्या है, जब वो मिनरल्स वहां से एक्सट्रैक्ट करी जाएगा, ठीक है, तो माइंस में से जो मिनरल्स हैं उसकी क्वांटिटी तो कम होती जाएगी ना। तो जैसे जिनका माइंस का बिजनेस, तो अकाउंटिंग वो भी करते हैं। ठीक है, तो डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो रीजन ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस है, हमारा खर्चा तो है लेकिन हम उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारी जो वैल्यू है, कॉस्ट हम पे कर चुके हैं एसेट की, उसको क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है। आगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, नॉट अ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेप्रिसिएशन का मतलब है हम उस एसेट की कॉस्ट को सेवरल ईयर्स में एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, कि हम उसको इस तरीके इतने ईयर्स तक वो एसेट चलेगा। ठीक है, तो मतलब उसकी जो कॉस्ट है एज ए मतलब डेप्रिसिएशन क्या है, उसकी कॉस्ट को हमने एलोकेट कर दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन नहीं होती हमारे फिक्स्ड एसेट की, वो हमारी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, ये चीज है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओनली। डेप्रिसिएशन सिर्फ हमारे फिक्स्ड एसेट्स पर ही चार्ज होती है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है। अगर टेंजिबल है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अगर इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर में ही ये कैलकुलेट होती है, प्रॉपर हमारे मेथड्स हैं। ठीक है, और हम मेथड्स, डेप्रिसिएशन के मेथड्स को हम बार बार चेंज नहीं करते। ठीक है, एक बार जो हमने कंसेप्ट, मतलब एक बार जो हमने मेथड चूज कर लिया, ठीक है, उसको ही हम फॉलो करेंगे। अगर हम बार बार मेथड्स चेंज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन नहीं हमारी कैलकुलेट होगी और हमारा प्रॉफिट भी नहीं कैलकुलेट होगा। तो फुल मतलब कंप्लीट सिस्टमेटिक मैनर है इसका। डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। देखो डेप्रिसिएशन जो होती है कॉस्ट ऑफ एसेट पर लगती है। ठीक है, एसेट की जो कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट पे हमने उस एसेट को खरीदा है, वही कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं, मतलब उसी कॉस्ट को हम, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू से डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में जो हमारी कॉस्ट, हम बैलेंस शीट में देखो बुक वैल्यू पर एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम उसी बुक वैल्यू को, क्योंकि हम उस कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू उसे कम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है वो बुक वैल्यू पर पड़ रहा है एसेट की। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उस पर उसका कोई असर नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन के ऊपर मार्केट वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं आता। मार्केट वैल्यू चाहे ज्यादा हो या कम हो, उससे डेप्रिसिएशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
डेप्रिसिएशन हम अपनी कॉस्ट पर चार्ज करते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे डेप्रिसिएशन में काम आती हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट की जो कॉस्ट है उसके ऊपर ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मतलब हम एस्टिमेट करते हैं कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, कि कितने सालों तक हम इसको यूज कर सकते हैं और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। किसी एसेट की 5 साल 10 साल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसेट की क्या क्या एसेट है और उसका कितनी टाइम पीरियड हम उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू मतलब जब उसकी जो वर्किंग लाइफ है एसेट की, मतलब जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद उस एसेट्स को अगर हम बेचेंगे तो वो कितने का बिकेगा, ठीक है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इनकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। आगे देखो मेथड्स क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक बार हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वही अमाउंट हम हर साल एसेट में से माइनस करते जाते हैं और एट द एंड, ठीक है, हमारा जो बैलेंस शीट में जो एसेट है वो हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है कि फिक्स्ड अमाउंट है, हर साल वही सेम अमाउंट, जैसे मान लो 10,000 है डेप्रिसिएशन अमाउंट, तो हर साल जितने साल मतलब उसकी यूजफुल लाइफ है, जैसे 5 साल की है अगर, ठीक है, तो हर साल 10,000 हम उसमें से माइनस करते जाएंगे और मतलब हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, फिक्स्ड अमाउंट है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में फिक्स्ड परसेंटेज होती है, ठीक है, मान लो 5%, 10%, ठीक है, 8%, जितनी भी परसेंट हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, उतनी परसेंट फिक्स्ड परसेंटेज हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। हमारी जो वैल्यू जो हम ब्राउट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, मान लो जैसे इस साल, जैसे पहले साल मेरी 10,000 डेप्रिसिएशन लगी, ठीक है, मान लो मेरा 1 लाख का एसेट था, तो मेरी फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन मैंने 10,000 चार्ज की, ठीक है। अब 10,000 माइनस कर दिया, 90,000 बच के, 19,000 जो हमारे एसेट का बैलेंस है, अब मैं उसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करूंगी, ठीक है, उसे उस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 90,000 पे चार्ज होगी, ठीक है, 19,000 पे, ठीक है, 10% मेरा चार्ज है, ठीक है। अब 90,000 पर 10% मैं चार्ज करूंगी तो इस साल जो मेरी डेप्रिसिएशन होगी वो 9,000 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो हमारी बैलेंस शीट में जो हमारी वैल्यू होती है एसेट की, जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में, उसी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, उनको ब्रीफ में समझेंगे, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, वो हम आगे करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।